एक बार कोई बाबा अपनी बेटी के घर गए, बेटी के घर जा गए तो बेटी बड़ी प्रसन्न हुई, हमारे पिताजी आए हैं। अरे पिताजी बैठे बैठे बैठे, मैं कब से राह देख रही थी कि हमारे पिताजी बहुत समय से नहीं आए। पिताजी बोले बेटी तेरी याद आ गई इसलिए चले आए। तो बेटियां कैसी होती हैं सभी जानते हैं, बेटियों ने इतने व्यंजन बनाने चालू कर दिए पिताजी के लिए, हैं चावल दाल रोटी सब्जी न जाने क्या क्या बनाया। पर जैसे पिताजी के सामने रखा तो पिताजी बोले बेटी क्या कर रही है। बोले पिताजी आप भोजन पाओ, दूर से आए होंगे। बोले ऐसा गजब मत कर बेटी, हमारा तो धर्म ये कहता है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो जब पानी नहीं पीना चाहिए तो मैं भोजन कैसे कर लूं, इसलिए बेटी भोजन ले जा। मैं भोजन तो करूंगा नहीं। तो क्या आप रुकेंगे भी नहीं। बोले रुकूंगा लेकिन भोजन नहीं पाऊंगा। बेटी को बड़ा दुख हुआ, देखो पिताजी आए भोजन भी नहीं पाए। ये दुख नहीं था बेटी को कि मेरे भोजन को ठुकरा दिया, दुख इस बात का था कि पिताजी भूखे होंगे और पा भी नहीं रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, रात भई बाबा जी सो गए और सोते ही उनके स्वप्न में राम जी प्रकट हो गए। बोले सीताराम जी महाराज की जय। राम जी बड़े दुखी, तो बाबा को बड़ा हृदयाघात हुआ। राम जी से स्वप्न में ही पूछने लगे राघव तुम्हारी ये स्थिति, आप इस प्रकार से श्रीहीन मुखमंडल लिए क्यों खड़े हो। राम जी बोले क्या बताऊं, हम पहले सोचते थे ना कि सारा संसार हमारा है, तो क्या हो गया आपका ही तो संसार है। बोले अब नहीं रहा। वो कैसे। बोले हम मानते थे सारा संसार हमारा है, सब हमारा है, पर एक भक्त है हमारा वो नहीं मानता। बोले वो कैसे। वो अपने घर में तो खूब भोजन पाता है और जब अपनी बेटी के घर जाता है ना तो कहता मैं भोजन नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसको लगता है ये बेटी के घर का भोजन है, उसको ये लगता ही नहीं कि ये जगन्नाथ के घर का भोजन है। उसने मुझे बांट दिया उस घर में इस घर में, मैं तो सोचता था सब मेरा ही है। ज्ञान हुआ अरे अपराध तो मुझसे बन गया। रात को ही बेटी को बोला बेटी जल्दी लाओ भोजन खिलाओ हम पाना चाहते हैं। पिताजी क्या हो गया। बोले हम तो मूर्ख थे जो समझ नहीं पाए। अरे वो उस घर में या इस घर में अंतर क्या है, जहां भी है सब उस हरि का ही तो प्रसाद बट रहा है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।